देखो, एक बड़ा सा एरिया ले लेते हैं। साइक्लोन में कैसे विशेषता होती है, एक बड़ा सा एरिया है, ठीक है। अब इस एरिया में ना यहाँ पर टेम्परेचर अचानक बहुत बढ़ जाए, टेम्परेचर क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। इस एरिया में अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जो प्रेशर है, जो हवाओं का प्रेशर है, ये घट जाता है। हवाओं का प्रेशर क्या हो जाता है, घट जाता है। अगर किसी एरिया का टेम्परेचर बहुत बढ़ गया तो यहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठने लगती हैं, हवाएं गर्म होकर ऊपर उठने लगती हैं, ठीक है। देखो, तो यहाँ अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वहाँ का प्रेशर घट जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे ये कोई बहुत बड़ा जिला है, कोई बहुत बड़ा एरिया है जिसमें इस एरिया में शहर बसा हुआ है, बाकी एरिया में जंगल है या फिर खेती हुई है, लेकिन इस एरिया में शहर बसा है। तो शहर में दुकानें होंगी, दुकानों में एसी लगा होगा, होटल होगा उसमें चूल्हे जल रहे होंगे, ऑटो चल रही होगी उसका धुआं निकलता होगा, पब्लिक होंगे उसके नाक से जो हवा निकलती है, गैस निकलती है, उसका भी टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। तो शहरों का टेम्परेचर ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाता है, शहरों का टेम्परेचर ऑटोमेटिक ज़्यादा होगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो यहाँ पर प्रेशर घट जाएगा। क्यों घटेगा, क्योंकि हवाएं गर्म होंगी तो वहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाएंगी, उस एरिया में हवाओं की कमी हो जाएगी। तो बताइए, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा वहाँ प्रेशर कम होगा कि नहीं होगा, वहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर भागना चाहती हैं, ऊपर भागना चाहती है। यही वजह है कि चूल्हे पे किसी चीज़ को बनाइएगा तो नीचे से जैसे टेम्परेचर देते हैं वहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर भागने लगती हैं। तो ये क्या होता है कि जब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है तो यहाँ पे प्रेशर बहुत कम हो जाता है, और जब प्रेशर कम हो जाता है तो अगल बगल जो खेत खलिहान गांव घर था जहाँ पे उतना टेम्परेचर नहीं था, तो वहाँ की हवाएं जो होती हैं वो भारी होकर नीचे बैठी रहती हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ प्रेशर कम होता है तो अगल बगल की हवाएं इसे भरने के लिए चली जाती हैं, अगल बगल की हवाएं इसे भरने के लिए चली जाती हैं। और इसी चीज़ को हम कहते हैं चक्रवात, इसी चीज़ को हम चक्रवात या साइक्लोन कहते हैं। चक्रवात में देखिएगा सारा खेल इस बीच वाले एरिया का है। बीच में कोई गांव हो सकता है, पूरा कोई जिला हो सकता है, चक्रवात छोटा और बड़ा कुछ भी हो सकता है। तो पूछता है कि चक्रवात के बीच में प्रेशर ज़्यादा होता है या कम। तो हमेशा याद रखिएगा टेम्परेचर से हमको मतलब नहीं है, तो हमें मतलब जो चक्रवात में है वो ये है कि चक्रवात एक ऐसा जगह होता है जिसके अंदर, जिसके बीच वाले एरिया में जो दाब है वो बहुत ही कम होता है, दाब बहुत ही कम होता है। अब इस दाब के कम होने का जो कारण है वो है आपका लो प्रेशर, यानी निम्न दाब का कारण है टेम्परेचर का बढ़ जाना। तो किसी शहरी एरिया में या किसी रेगिस्तानी एरिया में टेम्परेचर के बढ़ने से वहाँ हवाओं का दाब कम हो जाता है, अर्थात निम्न दाब का क्षेत्र हो जाता है, निम्न दाब का क्षेत्र हो जाता है। तो यहाँ दाब कैसा हो जाता है, लो प्रेशर, निम्न दाब क्या हो जाता है, निम्न दाब हो जाता है। तो चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब होता है, जिस कारण अगल बगल की शहरों से हवाएं चल देती हैं, अगल बगल की जिला से हवा इधर की ओर चल देती है। तो चक्रवात की दो पहचान, पहला कि निम्न दाब का वह केंद्रीय बिंदु होता है या निम्न दाब का एक केंद्र होता है। दूसरा, हवाएं हमेशा बाहर से अंदर की ओर आती हैं, हवाएं हमेशा बाहर से अंदर की ओर आती हैं, हवाएं हमेशा बाहर से कैसी आती हैं, अंदर की ओर आती हैं। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा चक्रवात में। तो चक्रवात में पहला चीज़ क्या हो जाता है, निम्न दाब। इसका केंद्र कैसा होता है, चक्रवात का केंद्र कैसा होता है, निम्न दाब का होता है, लो प्रेशर होता है। कैसा होता है, लो प्रेशर होता है। दूसरा क्या होगा, हवा, हवा मतलब वायु। इसमें वायु क्या होगी, तो बाहर से अंदर आएगी। ये बात हमेशा याद रखना, हवा कैसे आएगी, बाहर से अंदर की ओर आएगी। और पूछेगा तीसरा बात कि इसका आकार कैसा होता है, तो इसका आकार हमेशा याद रखिएगा भी या फिर अंडा जैसा, भी या अंडा जैसा। देखिए चक्रवात देखे होंगे इस टाइप का होता है, देखिए ना। अब देखिए इसको अगर आकार अगर देखिएगा तो देखिए इसका आकार भी टाइप का है कि नहीं, भी टाइप का है। तो चक्रवातों का आकार कैसा होता है, भी टाइप का, यानी नीचे जाके पतले हो जाते हैं। अंडा भी देखिएगा तो नीचे जाके क्या हो जाता है, ऐसे पतला हो जाता है। तो ये जो वी शेप है ना, इसी को चक्रवात कहते हैं, ठीक है, चक्रवात कहेंगे। तो चक्रवात का जो केंद्र होता है, चक्रवात का केंद्र, चक्रवात के केंद्र को हम लोग चक्रवात की आंख कहते हैं। क्या कहते हैं, आंख। इसको चक्षु भी कहते हैं। इसको नापने के लिए जो स्केल आता है, चक्रवात को नापने के लिए स्केल आता है, उसका नाम है टी स्केल।
कौन सा स्केल? टी स्केल। चक्रवात के केंद्र को क्या कहेंगे? चक्रवात की आंख। और आंख पर प्रेशर कैसा होता है? लो प्रेशर होता है, जिस कारण हवाएं बाहर से कैसी आती है? अंदर की ओर आती है। हवाएं बाहर से कैसी आएंगी? अंदर की ओर आएंगी। चक्रवात समझ में आ गया? चक्रवात अच्छी चीज नहीं है, चारों ओर से हवाएं चली आती हैं, चारों ओर से हवाएं चली आती हैं। हम लोग टी स्केल का यूज करते हैं और चक्रवातों की जो दिशा होती है इसको हम लोग देखते हैं, क्योंकि दिशा हम लोग को निकालना पड़ेगा। दिशा क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। देखिए, अगर हम बात करें उत्तरी फेरल का नियम, इसका नियम फेरल का नियम, तो फेरल के नियम के अनुसार दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं दाहिनी लेफ्ट मुड़ती है और उत्तरी गोलार्ध में राइट मुड़ती है। तो अगर हम ऐसे बना देते हैं फेरल का नियम, तो ये राइट साइड में मुड़ती है उत्तरी गोलार्ध में और लेफ्ट साइड में मुड़ती है दक्षिणी गोलार्ध में। लेफ्ट साइड में मुड़ती है दक्षिणी गोलार्ध में, लेफ्ट साइड में मुड़ती है दक्षिणी गोलार्ध में। हो गया? अब हमें देखना है चक्रवात को, हमें देखना है चक्रवात को। अब चक्रवात जो है वो पूरी पृथ्वी देख लीजिए। अगर पृथ्वी के ये उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध है। अगर चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में, चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में, तो फेरल के नियम के अनुसार दाहिने मुड़ेगा, और दक्षिणी गोलार्ध में तो फेरल के नियम के अनुसार से बाएं मुड़ेगा। यानी उत्तरी गोलार्ध में दाहिने मुड़ता है और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं मुड़ता है। हम तो वही फेरल के नियम को ही बता रहे हैं। अब हम देखते हैं उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा। लेट सपोज कीजिए कि चक्रवात कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। तो चक्रवात के बीच में कैसा होता है? लो प्रेशर होता है। याद रहेगा ये, चक्रवात के बीच में कैसा होता है? लो प्रेशर। चक्रवात के बीच में कैसा प्रेशर होगा? लो प्रेशर। देखिए, हमको बड़ा सिंपल चीज है, इसको याद रखना बहुत आसान। हवा इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है। ठीक है? अब देखो बाबू, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं स्ट्रेट डायरेक्शन में चलेगी या राइट साइड में मुड़ने का प्रयास करेगी? उत्तरी गोलार्ध में हवाएं स्ट्रेट तो चलेगी नहीं। उत्तरी गोलार्ध है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, तो हमेशा राइट साइड में टिल्ट होने की कोशिश करेगी, राइट साइड में मुड़ने का प्रयास करेगी उत्तरी गोलार्ध में। तो राइट साइड जब मुड़ने का प्रयास करेगी, तो क्या ये जितनी हमने सीधी रेखाएं खींची हैं, ये सीधा जाएगा या हल्का राइट मुड़ने का प्रयास करेगा? ये सीधा जाएगा या हल्का राइट मुड़ने का प्रयास करेगा? राइट मुड़ने का प्रयास करेगा। अब इसका थुथुर ऊपर है तो इसका राइट इस साइड होगा, तो ये इधर मुड़ने का प्रयास करेगा। इसका थुथुर इधर है तो ये इधर मुड़ने का प्रयास करेगा। इसका थुथुर नीचे है तो राइट साइड इधर होगा, तो ये इधर मुड़ने का प्रयास करेगा। इसका थुथुर इधर है तो राइट ये इधर मुड़ने का प्रयास करेगा, राइट इधर मुड़ने का प्रयास करेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। अब आप बताओ, हम इसको हटा देते हैं, हम जो ब्लू कलर वाला है इसको हटा देते हैं। हो गया? अब बताइए, ये घड़ी के उल्टा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? उत्तरी गोलार्ध में चलता है एंटी क्लॉक। तो चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में चलता है एंटी क्लॉक। चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में चलता है एंटी क्लॉक। वैसे ही अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में देखें, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे तो ये चक्रवात है। चक्रवात के बीच में होता है लो प्रेशर, चक्रवात के बीच में होता है लो प्रेशर। हवाएं चारों ओर से आती हैं, हवाएं चारों ओर से आती हैं,
लेकिन फेरल के नियम के अनुसार हवाएं सीधी चल ही नहीं सकती है। उत्तरी गोलार्ध में राइट मुड़ने का प्रयास करेगी तो दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट मुड़ने का प्रयास करेगी। लेफ्ट मुड़ेगी तो इसका मुंह ऊपर है, लेफ्ट ऐसे हो जाएगा। इसका मुंडी इधर है तो लेफ्ट ऐसे हो जाएगा। अब इसका मुंडी ऐसे है, इधर है तो लेफ्ट ऐसे होगा। इसका मुंडी ऊपर से नीचे है, मुंडिया ऐसे नीचे है तो लेफ्ट इस साइड में होगा। तो ये इधर मुड़ने का प्रयास करेगी, ये उधर मुड़ने का प्रयास करेगी। तो हम जो सीधी रेखा इसे हटा देते हैं, क्योंकि फेरल के नियम के अनुसार कोई हवाएं सीधे चल ही नहीं सकती है। फेरल के नियम के अनुसार हवाएं सीधी चलेंगी नहीं, चल सकती हैं। अब बताइए, ये घड़ी जैसे चलता है वैसे ही चल रही है। देखिए इधर 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 घड़ी जैसे चल रहा है वैसे चल रही है। ये चलती है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलती है। तो यहाँ दिशा हम लिख देते हैं। अगर उत्तरी गोलार्ध रहेगा तो एंटी क्लॉक और दक्षिणी गोलार्ध रहेगा तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा के अनुसार। समझ में आ गया?